हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्यजीव संरक्षण। प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है 6.84%। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुल अभिलेखित वन 16,582 वर्ग किलोमीटर है। कुल अभिलिखित वन प्रतिशत 6.88% है। कुल वनावरण 14,679 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.9% है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण फॉरेस्ट एरिया है? अभी हमने पढ़ा था इसका, तो ऑप्शन नंबर बी 6.88%। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल क्षेत्रफल का 6.88% भाग 16,582 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन विभाग कब स्थापित किया गया? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1974 को, यानी कि 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में वनों की अधिक प्रभावी संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। यह है ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? वो है अमनगढ़। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है, जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर में है, जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2012 में। तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे कुछ पक्षी विहार। तो पहला है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। अभी पढ़ा था हमने उन्नाव जनपद में, जैसा आप अभी ऊपर देख सकते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। आगे पढ़ेंगे, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। यानी कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड बना, उसके बाद उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान वो उत्तराखंड में चला गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। ये है भागलपुर में स्थित, ना कि संत कबीर नगर में।
ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में एक बाबर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, इटावा में। बाबर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के जिले इटावा में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले के 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्यजीव विहार, 12 पक्षी विहार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 ईस्वी में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? वो है चंदौली। हमने क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ा था। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वो है चंदौली। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? वह उत्तर प्रदेश में। हमने इसके अभी कई सारे क्वेश्चन पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी में था कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। अब हम आगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान एवं पार्क। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, यानी कि कौन से जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में किया गया है। लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, वाराणसी में भारतीय शौक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की जा रही है वह जगह है। जैसा कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो वो था ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक घटक संस्थान है। सब्जियों की महत्ता को देखते हुए वर्ष 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना वाराणसी में की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय शाक सब्जी अनुसंधान संस्थान
कहाँ स्थित है? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था कि सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है, वो था वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। तो ये केंद्र कहाँ, दीनदयाल हस्तकला संकुल केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 22 नवंबर सन 2017 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में हुए वीआरडी अस्पताल हादसे के बाद केंद्र ने 2004 में लंबित जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को पास किया। यह अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम सब्जी अनुसंधान कौन सी कहाँ पर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय उपासरण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। आगे है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। हमने अभी पहले पढ़ा था ये क्वेश्चन, इसमें है वाराणसी। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में अवस्थित है। इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी, जिसे 12 दिसंबर सन 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव वित्त मंत्री द्वारा सन 2014-15 के बजट में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। यह है मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में अवस्थित है। कुछ और संस्थान पढ़ेंगे हम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। आगे बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में है। आगे संस्थान के स्थापना दिवस। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना की गई थी 1963 में लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी इसकी स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई थी। आगे कुछ और संस्थान है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है। खाद्य पार्क नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में की गई है। आगे बढ़ेंगे हम। कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आगरा में।
यह संस्थान आगरा में संचालित है। इसकी आधारशिला 14 नवंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है। ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। आर्थिक और औद्योगिक विकास में तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत प्रयासशील है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रयागराज में की गई है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। हमने इससे पहले पढ़ा था, कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए IISR। IISR इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन्स रिसर्च, और यह संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख शोध केंद्र बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरावनस्पतिक संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय चिकित्सा एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान स्थित है। दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जल प्रबंध अभियांत्रिक प्रयोगशाला, रवैया इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, राष्ट्रीय प्रतिरोधक केंद्र तथा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। हैदराबाद में कोशिकीय तथा आणविक केंद्र, राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान केंद्र और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी शाहजहांपुर में। कहाँ पे स्थित है? शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में अवस्थित है, जबकि कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है तथा मेरठ में नौचंदी नामक प्रसिद्ध धार्मिक मेला स्थल है व लखनऊ में प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है तो वो है सहारनपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में स्थित है। गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA है। गीता प्रेस भी यहाँ पर अवस्थित है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मेरठ में कैंची उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। यह ICAR की संस्था है। यह चारा अनुसंधान के क्षेत्र में एक मानक संस्था है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र धारवाड़, अंबिकानगर तथा श्रीनगर में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना?
सन 2003 में भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में बनाया गया था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से संगीत की शिक्षा हेतु लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी। वर्ष 1960 में भातखंडे के जन्म शताब्दी के अवसर पर इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत इस विश्वविद्यालय रखा गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष सन 2001 में ईस्वी में महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहां पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइनिंग तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश के भदोही संत रविदास नगर जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। मुरादाबाद जिले में राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह कौन सी जगह थी या वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च विश्वविद्यालय घोषित किया है। संगीत नाटक अकादमी भारत में संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। इसकी स्थापना भारतीय गणराज्य में कलाओं की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी के रूप में 28 जनवरी 1953 को किया गया। ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी में दिल्ली में देश विदेश में भारतीय कला के प्रति समझ बढ़ाने और इसके प्रसार के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज में। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। 1985 से 86 में पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, प्रयागराज, दीमापुर और नागपुर में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। मोतीलाल बाल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1957 में लखनऊ में की गई थी। इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्ष। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZDC द्वारा चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, पंडित दीनदयाल
उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2001 में मथुरा में की गई थी, जबकि बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट कॉलेज है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि ये एकमात्र कॉलेज है उत्तर प्रदेश का जिसमें आवासीय स्पोर्ट कॉलेज है। यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नामक नक्षत्रशाला स्थित है? तो वो है रामपुर में। कहाँ पे स्थित है? रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, रामपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। वह जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है तथा वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भारत की प्रथम नक्षत्रशाला है जो तेजर तकनीक पर आधारित है। यह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। रामपुर नक्षत्रशाला का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। गोमती नदी के किनारे सूरजकुंड पार्क के समीप स्थित है। गोरखपुर नक्षत्रशाला का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया है। आगे बढ़ेंगे पार्क जोन और जिले। एपेरेल पार्क कानपुर, बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ जिले में, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। आगे क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा पार्क है जो सही नहीं दिखाया गया है, और हम इसके बारे में ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, एपेरेल पार्क नोएडा, यानी कि ये गलत है। एपेरेल पार्क हमने पढ़ा था अभी, तो कहाँ पर है? कानपुर में। ITITS हेतु ट्रेनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। प्लास्टिक उद्योग हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में स्थित की गई है। चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया था। तो इसका नाम भी लखनऊ में इसको स्थापित किया गया था। आगे कुछ पार्क देखेंगे कि ये कहाँ पर कौन सा स्थित है। चलिए, एग्रो पार्क बाराबंकी व वाराणसी में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। हौजरी पार्क कानपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज व आगरा में है। खगोलीय पार्क लखनऊ में है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में।
और इससे पहले भी हमने इस पार्क भी पढ़े थे और वो कहाँ स्थित हैं वो भी पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किए हो रहे हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रदेश की राजधानी नगर में स्थापित लखनऊ में स्थापित किया गया है। लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42, वो हम अब आगे ऐसे ही पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है, तो इसका आंसर है लखनऊ। देश का प्रथम बायोटेक्निकल पार्क तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और दूसरा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। लखनऊ भारत का तीसरा स्थान है जहां बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो किसके नाम पर किया गया है? ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? लखनऊ में। यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, अपैरल पार्क गाजियाबाद, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात तथा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क वंथरा उन्नाव में स्थापित किए गए। ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। उत्तर प्रदेश को भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। इसके अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी मेरठ में स्थित है, इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में तथा नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन बनारस में स्थित है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्ण ने सन 1920 में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जत नगर में स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में हुई। औद्योगिक आविशालता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है, तो ये है लखनऊ में। औद्योगिक आविशालता विज्ञान शोध केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट किस केंद्र में स्थित है? लखनऊ में। ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1974 ईस्वी को की गई थी। यह ललित कलाओं, चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्ति कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्यों में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्थित है। ललित कला अकादमी भारत में गठित एक संस्था है। ललित कला अकादमी की फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं। यह भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। भारत वर्ष 1995 में सर्वप्रथम जैमिनी राय को ललित कला अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई थी। किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है?
आगरा में। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। राष्ट्रीय समुद्र वैज्ञानिक संस्थान पणजी। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशालाएं पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। लखनऊ में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित। क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि 53 है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इसमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिसमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, फैशन डिजाइनिंग। उत्तर प्रदेश राज्य कला अकादमी की स्थापना 1962 में संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। यह लखनऊ में स्थित है। यह कलाकारों को मूर्ति रीमेकिंग कला इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहन देती है, अतः फैशन डिजाइनिंग में छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए इस संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में की गई थी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व बीबी गिरी के सम्मान में 1995 में इसका नया नामकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो वो है गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादक जिला बाराबंकी है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी। यहाँ पर हथकरघा व इत्र का भी उद्योग है तथा यहीं पर ही जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है।